अपने सरों को झुकाएं और दुआ से हम आगाज करेंगे। ऐ ये हवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। हमें जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती बख्शी। इसके लिए तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा हम अपने उन तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए दुआ करते हैं जो खुदा अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, किसी बीमारी की वजह से, किसी मुश्किल की वजह से या किसी परेशानी की वजह से। खुदावंद हम उन सब पार्टिसिपेंट्स को भी यीशु के नाम में तेरी हजूरी में रखते हैं कि खुदावंद तो उनको भी बरकत दे और फजल बख्श के। खुदा हमारी नेक्स्ट मीटिंग में वो हमारे साथ हो। और जो लोग अभी इरादा कर रहे हैं कि वो हमारे पार्टिसिपेंट बने, खुदा तो उनकी मदद करके खुदा वो भी इस इबादत का हिस्सा बने। कि हवा पाक खुदा, हम तुझसे दुआ चाहते हैं इबादत के शुरू से लेके आखिर तक हमारी बड़ी रहनुमाई फरमा और बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए पास्टर आशी के साथ मिलकर खुदा उनके हजूर गीत गाएंगे। हालेलुया। खुदावंद का हम जो शुक्र करते हैं। मैं जो कुछ दिनों से अपने वर्शिपर से जो है मैं कह रहा था कि आप ये गीत गाएं, तो आज मैं खुदा का शुक्र करता हूं। खुदा ने मुझे मौका दिया है, मिलकर हम गीत गाएंगे कि मंगा तेरे कोलों यीशु जी। बहुत खूबसूरत ये जो है गीत है। आप भी मेरे साथ जो है गाइएगा, लेकिन आप अपने माइक जरूर बंद रखिएगा। हालेलुया। कि मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪੇ ਉਹ ਲੜਦਾ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪੇ ਉਹ ਲੜਦਾ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦਾ। ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਖਿਲ ਗਈ, ਮੇਰਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। तेरे नाल लाके यारी रूह मेरी खिल गई, मेरे यहाँ गुनाहां तो नजात मैनू मिल गई। अयूब दे वांगर ना डोला मैं, अयूब दे वांगर ना डोला मैं, राखा तू मेरे ईमान दा। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। बिन मंगया सब कुछ मिल जांदा, वचन तेरे जो दिल च वसांदा। बिन मंगया सब कुछ मिल जांदा, वचन तेरे जो दिल च वसांदा। खोज करे जो स्वर्ग राज दी, खोज करे जो स्वर्ग राज दी,
ओ मौजा जिंदगी च मानदा की मंगा तेरे कोलों यीशु जी तू ते दिल दियां गल्लां जानदा की मंगा तेरे कोलों यीशु जी तू ते दिल दियां गल्लां जानदा ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुदा उनका हम शुक्र करते हैं हालेलुया खुदावंद के हम इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज मुझे ये फजल बख्शा कि मैं आज आपके साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति जो है कर सकूं हम एक और गीत गाएंगे हम एक और गीत जो है हम जो है गाएंगे और अगर आप में से अगर जो है याकूब भाई को गीत जो गाना जो है चाहते हैं तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है वो गा सकते हैं अदरवाइज मैं जो है गीत जो है स्टार्ट जो है करूंगा जी प्लीज नहीं सर, मैं आपके साथ मिलके गा सकता हूँ। ओके हालेलुया आप जो भी गाएंगे। श्योर खुदा उनका हम जो है शुक्र करते हैं हम गीत गाएंगे ये कोई नरसिंगा फूंक रहा है बादलों पे यीशु जल्द आ रहा है जलदार। कोई कोई नरसिंगा नरसिंगा फूंक रहा फूक है रहा है, कोई कोई नरसिंगा नरसिंगा फूंक रहा फूक रहा है, है बादलों बादलों पे पे यीशु जलता यीशु जल रहा है रहा है, बादलों पे बादलों पे यीशु यीशु जलता जलता रहा रहा है। है कोई वो ही शहर में दाखिल दाखिल होंगे होंगे, जिनके जिनके किताब में किताब में नाम मिलेंगे। मिलेंगे वो ही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताब में नाम मिलेंगे उनको लेने वो आ रहा है उनको लेने वो आ रहा है बादलों पे यीशु जलदा रहा है बादलों पे यीशु जलदा रहा है उसके प्यार की शम्में जलाए फूलों से उसकी राहें सजाए उसके प्यार की शम्में जलाए फूलों से उसकी राहें जाए हमको ले ले वो आ रहा है हमको ले ले वो आ रहा है बादलों पे यीशु जलदा रहा है बादलों पे यीशु जलदा रहा है होशना के नारे लगाए आगे ही आगे बढ़ते जाए होशला के नारे लगाए आगे ही आगे बढ़ते जाए जीवन देने वो आ रहा है जीवन देने वो आ रहा है बादलों पे यीशु जलदा रहा है बादलों पे यीशु जलदा रहा है कोई नरसिंगा फूक रहा है कोई नरसिंगा फूक रहा है बादलों पे यीशु जलदा रहा है बादलों पे यीशु जलदा रहा है हालेलुया खुदा उनका हम शुक्र करते हैं खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं हालेलुया हमारा खुदावन जो है अजीम खुदा है बहुत जल्द अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है खुदा उनका हम शुक्र करते हैं हालेलुया
आई थिंक जो है सिस्टर एंजेला का, आई थिंक जो है उनका इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा, तो खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। इसके लिए भी खुदा उनका हम शुक्र करते हैं कि जब हम जो ट्रबल में होते हैं, हमें उसमें भी खुदा उनका शुक्र अदा करने की जरूरत है। हमारा खुदावन अजीम खुदा है, वो हमारे लिए हर काम करने के लिए तैयार रहता है। खुदा उनका शुक्र करते हैं। जी हाँ जी सिस्टर, प्लीज वी कैन सी यू नाउ। एंड रिक्वेस्ट है कि वो दुआ में रहनुमाई करें। Hallelujah. Yes. There is a disturbance, लेकिन खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई याकूब से कि वो जो है दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसमानी जिंदा खुदावंद, दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं गुजरे सारे वक्त की बड़ी निगहबानी हिफाजत के लिए, कि खुदावंद तूने बड़ी मदद और हिफाजत की इस वक्त के लिए, कि खुदावंद इस वक्त तेरी हजूरी में हाजिर हो सके, अपने सरों को झुका सके, अपने घुटनों को टेक सके खुदावंद, और अपनी सारी गलतियों, गुस्ताखियों, गुनाहों से खुदावंद तुझसे माफ़ी मांग सके। खुदावंद इल्तिजा मदद करता हूँ खुदावंद, तो हमारी मदद और हिफाजत कर खुदावंद, हमारी सोचों को अपनी सोच बना खुदावंद, वो खुदावंद ताकि हम तेरे नाम में, तेरे कलाम में बढ़ते जाएं खुदावंद। वो खुदावंद तो हमें अक्ल और दनाई अता कर खुदावंद, ताकि तेरे पाक हाथों के साए के नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजार सके खुदावंद। जितने भी बहन भाई खुदावंद तेरी हजूरी में हाजिर हैं खुदावंद, सबको बड़ी बरकत दे, इनके घरानों को बड़ी बरकत दे, हर तरह की तंगी तकलीफ दुख मुसीबत परेशानी को दूर कर खुदावंद। और ख़ास दुआ करते हैं खुदावंद अपने भाई सफदर के लिए, भाई शबाना के लिए खुदावंद, खुदावंद दोनों को खुदावंद तो अपने पाक हाथों के नीचे ले, सारी बीमारी परेशानी मुसीबत को वो खुदावंद तेरे यीशु नाम से दूर करते हैं खुदावंद। दोनों को खुदावंद तू बरकत दे खुदावंद, शिफा दे, तंदुरुस्ती अनायत कर खुदावंद। वो खुदावंद क्योंकि वो तेरे खादम हैं, तेरे लोग हैं खुदावंद, तेरे कलाम को खुदावंद जगह जगह ले जाने वाले हैं खुदावंद। सारी अबलीसी कुफ्तों को खुदावंद उस घराने से दूर कर खुदावंद, अपना कवि जलाली हाथ रख खुदावंद। ये जो अबलीसी वार है खुदावंद, तू खुदावंद उसको दूर कर खुदावंद, खुदावंद उन्हें उठा खड़ा कर खुदावंद, ताकि वो बंदा खुदावंद तेरी नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरे कलाम को जगह जगह लेके जा सके खुदावंद। तू मदद और हिफाजत कर खुदावंद। इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जितने भी खुदावंद लोग जुड़े हुए हैं खुदावंद, तू सबको बड़ी बरकत दे खुदावंद। एक एक के साथ हो, जो मीटिंग में नहीं आए खुदावंद तो उनकी भी मदद और हिफाजत कर खुदावंद, उनको भी अपने कलाम को सुनने वाले बना खुदावंद। और बाप दुआ करते हैं आने वाले प्रोग्रामों में खुदावंद, तुझसे इल्तिजा मिन्नत करता हूँ खुदावंद कि खुदावंद तू सारे प्रोग्रामों को जो खुदावंद तय हुए खुदावंद तो अपनी खुदावंद कवि जलाली हाथ रख के खुदावंद उसे पूरा कर खुदावंद, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। आज की मीटिंग चलाने वाली बहन के साथ हो, कलाम सुनाने वाले भाई के साथ हो खुदावंदा, और जो खुदावंदा बाइबल की रीडिंग करने वाली बहन है खुदावंदा उसके साथ भी हो खुदावंदा। तो अपना पाक हाथ नहीं उनके हाथों पाक हाथ खुदावंदा उनके सरों पे रख खुदावंदा, उनकी बड़ी मदद और हिफाजत कर खुदावंदा, उनका मुंह बन जा खुदावंदा, और जो वो बोले खुदावंदा सारा का सारा तेरी तरफ से हो खुदावंदा। उनको लफ्जों की तरतीब बताकर खुदावंदा बाद के शुरू से आखिर तक तुम्हारे साथ हो। इस वक्त की दुआ को सुन कबूल कर, ये दुआ तेरे अब्दी और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि हम दावत सुने, और अब मैं सिस्टर सना दाइम को दावत दूंगी कि वो आज की तलावत करें ज़बूर 34 उसकी 19 से 22 आयत। जी यीशु के बाबरकत नाम में खुदा के कलाम में से देखेंगे ज़बूर 34
इसकी 19 आयत से लेके 22 खुदान के कलाम को आज आपके सामने पेश करूंगी। खुदान के कलाम में यूं लिखा है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी, बगावत रखने वाले मुजरिम ठहरेंगे। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है, और जो उस पर तवक्कुल करते हैं उनमें से कोई मुजरिम ना ठहरेगा। ताकि कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस है। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अब हम सिस्टर समीना बशीर के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। बहरोबर के खालिक और मालिक तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कादिर मुतलक खुदावन। हम अपने आप को तेरी हजूरी में लेकर आते हैं, अपने रूह बदन जान को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को खुदावन तेरी हजूरी में लेकर आते हैं। तेरा नाम मुबारक हो खुदावन, तू पाक है, तू सच्चा जिंदा बारक खुदा है, तू जो आसमानों पर तख्त नशीं है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कादिर मुतलक खुदावन। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने खुदावन गुजरे हुए दिनों में और गुजरे हुए लम्हात में खुदावन हमारी बड़ी मुहाफ़ज़त की। इस तरह हम शुक्र करते हैं कि तूने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा। आज के दिन तक खुदावन तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पे रखा ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरी प्रस्तिश कर सकें। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं ख़ास तौर पे खुदावंद आज के दिन के लिए और उन तमाम लोगों के लिए खुदा कि खुदावंद जो थॉट शेयरिंग करने वाले लोग हैं उनको भी बरकत दे। और आज के कलाम के लिए खुदावंद जो आज का कलाम हो हमारी ज़िंदगी में खुदा बाइस से बरकत हो, हमारे ख़ानदानों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने ये मौका दिया कि हम सब मिल बैठ के तेरी इबादत कर सकें, तेरी प्रस्तिश कर सकें। खुदावंद जितने लोग भी इस वक्त ज़ूम मीटिंग में हैं उन सबको नाम बनाम बरकत दे, उनके ख़ानदानों को बरकत दे खुदावंद। और जो लोग खुदावंद किसी वजह से खुदावंद नहीं आ सके उनके घरानों को भी बरकत दे खुदावंद। इस तरह ख़ास तौर पे मैं दुआ करती हूँ खुदावंद तेरे बंदा भाई सफदर नाज के लिए, उनको खुदावंद बरकत दे, उनके ख़ानदान को बरकत दे खुदावंद। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने उन्हें खुदावंद बड़ी किसी खुदावंद प्रॉब्लम से बचा के रखा। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावंद खुदावंद उन्हें खुदावंद अपने ज़ोरे बाजू से बचाया खुदावंद, क्योंकि तेरा हाथ छोटा नहीं है कि बचा ना सके और तेरा कान खुदा भारी नहीं है कि हमारी दुआओं को ना सुन सके। तूने हमारी खुदा हमारी दुआओं का जवाब दिया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू खुदा बाकी मांदा जो भी कमज़ोरी है खुदावंद उसको भी दूर कर, और खुदावंद अपने बंदा को खुदावंद अपनी गवाही के लिए तैयार कर ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हो सके और तेरी गवाही देने वाले बन सके। क्योंकि खुदावंद जब हम तुझ में होते हैं तो खुदावंद हम पे आजमाइशें आती हैं, हम खुदा बहुत सी मुसीबतों में गिरते हैं, लेकिन तू हमें उठा खड़ा करता है। और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बंदा को संभाले रखा खुदावंद। और आइंदा भी तू खुदा उनको खुदावंद हर प्रॉब्लम से, हर तरह की आजमाइश से बचा के रख, ताकि खुदावंद अब वो तुझ में और ज़्यादा मजबूत होते जाएं और अपने कलाम के दरवाज़ों को उन पर ज़्यादा खोल खुदा ताकि वो तेरे नाम की गवाही दे सके और तेरे नाम की खुदावंद बनादी कर सकें। उनको खुदावंद दुनिया में खुदा तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि खुदा ये सब कुछ जो भी हुआ है खुदावंद इसमें भी तेरे नाम को ही जलाल मिलता रहे। खुदावंद इस तरह मैं दुआ करती हूँ खुदावंद बहन शुबाना सफदर के लिए, उनके भी साथ हो खुदावंद, उनको भी तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तमाम प्रॉब्लम्स तमाम आजमाइशें खुदावंद उनसे जाती रहें, और तू आइंदा वाले आने वाले दिलों में खुदा तू उनको खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। उनके बच्चों को बरकत दे, उनके ख़ानदान को बरकत दे खुदा उनको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ एक दफ़ा फिर खुदा हमारी मीटिंग में, इस खुदा प्रेयर मीटिंग में खुदा जितने भी लोग हैं सबको बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि मैं भाई सलामत को दावत दूंगी कि वो आज का थॉट हम सबके साथ शेयर करें। जी सिस्टर, आपने मेरा नाम अनाउंस किया? जी भाई एमैनुअल, आपका नाम अनाउंस। खुदा उनके अजीम और बरबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं
एक थॉट को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। आज का थॉट जो है वो मुशर्रफ बेटे की कहानी पर है। हम मुशर्रफ बेटे की कहानी की तरफ देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, हमारे पास जब पैसे की फरावानी होती है, हमारी जिंदगी में खुशियों का मौसम होता है, तो हम अपनी मौज में, हम अपने अपने खुशी में अक्सर खुदा को भूल जाते हैं और हम खुदा से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हमें खुदा याद आता है। तो मुशर्रफ बेटे की कहानी हमें ये बताती है कि हम खुदा उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब मुशर्रफ बेटा अपना मालो दौलत जब सब खर्च कर लेता है तो फिर उसको अपने बाप की याद आती है। तो वो कहता है कि मैं अपने बाप के घर जाऊंगा। और जब वो अपने बाप के घर की तरफ जा रहा होता है तो उसका बाप दूर से उसको देख लेता है और उसको गले लगाता है, उसको चूमता है और कहता है कि नए कपड़े लेकर आओ, नया लिबास लेकर आओ। और वो बड़ी जियाफत करता है क्योंकि उसका खोया हुआ बेटा जो है वो वापस आ जाता है। इसी तरह जब हम अपनी जिंदगी में खोज जाते हैं, गुनाहों में गिर जाते हैं, हम अपनी जद्दोजहद करते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम खुदावन को मौका नहीं कर देते कि वो हमारी जिंदगी की कश्ती का मलाह बने। वो हमारी जिंदगी की कश्ती की इस कश्ती का जो मेन महवर है, हम उसका भी खुदावन को नहीं बनाते हैं। लेकिन जब हम खुदावन की तरफ रजू करते हैं, जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और खुदावन की तरफ मुड़ आते हैं, तो वो हमें गले से लगा लेता है। तो हमें भी जरूरत है उस मुशर्रफ बेटे की तरह। अगर हम गुनाहों में गिर चुके हैं आज, बीमारी में गिर चुके हैं आज, फंसे हुए हैं हालात में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, घरों में लड़ाई झगड़ा है, आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं है हमारे, तो हमें इस वक्त जरूरत है कि हम अपने खुदावन की तरफ, अपने बाप की तरफ मुड़ जाएं, क्योंकि वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। वो आज भी खड़ा है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ, और अगर तू दरवाजा खोले तो मैं अंदर आकर तेरे साथ ज़ियाफत करूंगा, तेरे साथ खाऊंगा पीऊंगा। और खुदावंद आप सबको बरकत है इस थॉट के वसीला से। आमीन। थैंक यू भाई सलामत इस खूबसूरत थॉट शेयरिंग के लिए। गॉड ब्लेस यू। अब हम अजीम इकबाल को दावत देंगे कि वो अपना थॉट हम सबके साथ शेयर करें। मसीह यीशु के हज़ीम बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा जो आज का थॉट शेयरिंग का खुदा ने जो मेरे दिल में बात डाली वो ज़बूर 34 में ही है, जिसमें दाऊद नबी खुदा की शफकत का बयान करता है। ज़बूर 34 उसकी 5 आयत हम देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रहाई बख्शी। खुदा के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर उस बरकत हो। आमीन। सॉरी, चौथी आयत। आवाज सिग्नल ड्रॉप हो गई। हेलो जी भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। उनका माइक बंद है। नहीं, माइक ऑन हो गया जी। सॉरी, नेट प्रॉब्लम हो गया है। वो लास्ट टाइम की तरह फिर इस दफा इब्लीस अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, मगर हमने इसका मुकाबला करना है। खुदावंद का शुक्र हो सारी बात के लिए। हालेलुया। हम पढ़ रहे थे इसमें खुदावंद के पाक कलाम में से, जिसमें दाऊद नबी खुदा की शफकत का बयान करते हुए हमें बताते हैं कि मैं खुदावंद का तालिब हुआ। जब भी कोई परेशानी आई, मुश्किल आई, तो हमेशा खुदा ने ही मुझे संभाला और उसी की तरफ मैंने रजू किया और उसी ने मेरी तमाम मुश्किलात को हमेशा हल किया। हम खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। हर परेशानी में हमें सिर्फ अपने खुदा की तरफ देखना चाहिए। कोई नजराने, कोई चढ़ावे खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं, ना वो मानता है, ना वो चाहता है कि कोई नारियल ला के मेरे हजूर तोड़ा जाए, ना कोई और माला पहनाई जाए। वो सिर्फ हमारे दिल को मांगता है कि वो अपने दिल हमें तैयार करने चाहिए कि हमारे दिल खुदा यीशु को पसंद आए और इसमें खुदा रहे आकर।
और इसी से हम तसल्ली पाएंगे। हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां सिर्फ उस वाहिद खुदा की ज़ात पर निगाह करने से ही तमाम हल मिलते हैं हमें। हम खुदावंद का शुक्र करें सारी बात के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, सारी उसकी शफकत के लिए जो हमेशा उसने हमारे साथ की। और हमें भी दाऊद नबी की तरह उसके कलाम को अपने दिल में रखने की ज़रूरत है, ताकि हम भी कभी गुनाह की तरफ देख भी ना सकें। खुदावंद आज के इस थॉट की वसीला से आप सबको और मुझे भी सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। Amen. Amen. आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अब वक्त है कि हम अपने दिलों को खुदावंद के पाक कलाम सुनने के लिए तैयार करें और अपनी सोचों को, अपने दिलों को, अपने ख्यालात को खुदावंद के हजूर दें। और उसके लिए हम भाई सफदर भट्टी, पास्टर सफदर भट्टी को दावत देंगे कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हम सब अपने सर को खुदा के हुजूर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। लाइट की वजह से जो है ना वो लाइट नहीं है, इसलिए कैमरे में। जिंदगी बख्शने वाले खुदा तू जो था और जो है और जो आने वाला है, तू जीमों में ही खुदा है, कहर करने में दीमा, शफकत में गनी, वादों में सच्चे, बरहक जिंदा आसमानी खुदा। हमारे एक बात के लिए मैं आपका शुक्र अदा करते हैं कि हम दोस्ना के लिए कि हमने गा कर आपके नाम को इज्जत और जलाल दिया। वक्त है कि खुदा तू हमसे हम कलाम अपने खादम डाल और अपने इरफान के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। खुदा रूहुल कुद्दुस की मामूली से और ज्यादा मामूर करना, ताकि रूह और सच्चाई से खुदा आपके कलाम मुकद्दस की बातों को हम पर रूशनास करवाने वाला बन सके खुदा, ताकि हम मैं सुनने वाले ना हो बल्कि इस पर अमल करें और दूसरों को भी खुदा आपके कलाम मुकद्दस की बातों के बारे में बताने वाले बन सके। तमाम तरह खुदा मेम्बरान के लिए, वॉइस ऑफ शेफर्ड के तमाम तरह मेम्बरान बरकत दे, खास तौर पर पास्टर सफदर नाज को भी खुदा जल्द से जल्द उठा खड़ा कर रहती कमी कमजोरी में भी आपके बेटे यीशु नाम से जाती दे। खुदा आज के कलाम जब हम सुनते तो खुदा तो हम सबों के साथ ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर कुदूस और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। आइए हम तालियां बजा के खुदा उनके खादम को वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का हम शुक्र करते हैं, सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदावन यीशु अल मसीह का है, जो हमें पालता है, हमें पोसता है, हमें खुराक मुहैया करता है, हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, हमारी तंग दस्ती में वो हमारे साथ रहता है, हमें खुशहाली बख्शता है। उसने हमें ये जिंदगी की नेमतें अता की हैं, तंदुरुस्ती, सेहत अता की है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि वो इज्जत के लायक है, तमजीद के लायक है, प्रस्तिश के लायक है, सताइश के लायक है। ही इज गुड गॉड। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं, खुदावंद के इस नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है सादिक की जो मुसीबतें, बड़ा ही खूबसूरत जो है टॉपिक है। मैं कल भाई सफदर से ही बात कर रहा था, तो उस वक्त उनसे जो है बात जो है करने के बाद मैंने उनको कहा कि आज मैं खुदा उनके पाक कलाम में से ये बात शेयर करने को हूँ। तो उनके साथ बात करते करते खुदा ने मेरे दिल में जो है ये मैसेज है दिया कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। बड़ा बड़ा खूबसूरत मैसेज है ये। आज हम इसको बड़े जो है अच्छे तरीके से जो है जानेंगे, समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद आज हम सबको इस कलाम की वसीला से जो है तकवीयत देगा। ज़बूर जो है 34 उसकी 19 आयत में लिखा है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। ये वर्स इस बात को बयान करती है कि सादिक जो सच्चा है, खुदा का बेटा है, ईमानदार है, खुदा से मोहब्बत रखता है, यहां पर एक बात साबित होती है कि उसकी मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं। यहां पर ये बात इस बात को डिफाइन कर दिया है उसने कि सादिक की मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं, ईमानदारों की मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं। आप अगर गौर करें खुदावंद के पाक इस कलाम पर, पैदाइश से लेकर मुकाशफा की जो है किताब तक, तो आपको जितने भी सादिक आपको नजर आते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर, अगर आप उन सब की मुसीबतों पर गौर करें तो आप इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे। आप ये कहना शुरू हो जाएंगे कि मेरे ऊपर तो कभी ऐसी मुसीबत आई नहीं, मैं तो खुदा का मैं शुक्र करता हूं कि खुदा ने मुझे जो है संभाला हुआ है। अगर अगर हम जो है मुसीबत की बात करें तो अय्यूब की जो किताब है, इट्स एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग।
कि किस तरह अय्यूब पर मुसीबत आई, ऐसी ऐसी मुसीबत आई। आप देखें कि उसके ऊपर जो है दो तरह की मुसीबतें आई हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली और जो है फिजिकली। वो तीनों मुसीबतों का एकदम जो है वो शिकार हुआ। भाई इमैनुअल ने भी इसका जो है इस बात का जो है जिक्र किया कि हम जो है मुशर्रफ जो है बेटे की मानद खुदा के पास आते हैं। लेकिन अजीजों, आज हमें इस इक्वेशन को, इस बात को, फॉर्मूले को समझने की जरूरत है जो खुदा के बंदे दाऊद ने अपनी स्टोरी को हमारे सामने रख दिया। और यहां पर जब हम दाऊद की स्टोरी की बात करते हैं, दाऊद की जब जो अपना जो स्टोरी है, ही वॉज द मैन ऑफ गॉड, ये खुदा का पसंदीदा शख्स था। वो कहता है सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। अगर आप दाऊद की जिंदगी पर गौर करें तो दाऊद भी हजारों मुसीबतों से जो है गुजरा। होल लाइफ, होल लाइफ ही वॉज अंडर योर ट्रबल। मुसीबतों के अंदर उसके दुश्मन उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, उसके अपने औलाद उसके खिलाफ हो जाती है, उसके जो है बच्चे, उसका जो है एक बेटा उसको मारने के जो है वो दर पे आ जाता है, वो और वो उससे जो है छुपता फिरता है, उसकी बीवी उसके खिलाफ हो जाती है। फिर इसी तरह हम देखते हैं अय्यूब की कहानी, अय्यूब की जो है किताब अगर आपने जो पढ़ी है, तो मैं आज इस बात को फिर एक बार हाईलाइट करना जो है चाहता हूं। अय्यूब की किताब, उसका जो है 2 बाब 7वीं और 8वीं ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा, तब शैतान खुदावंद के सामने से वो चला गया और अय्यूब को तलवे से वो चांदी तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया और अपने को खुजाने के लिए एक वो ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। अबलीस ने जब उसके बच्चों को मारा, उसके जब बच्चों को मार डाला, उसके जानवर, उसका मालो दौलत उसने बर्बाद कर दिया। आसमान से आग आई, उसके जानवरों को खा गई, बर्बाद कर दिया। उसके घर की छत उसके बच्चों पर गिरी, उसके बच्चे मर गए। इमोशनली ही वॉज वीक, उसके जब बच्चे जो है मर जाते हैं एक ही साथ, सारे के सारे खत्म। फिर क्या होता है, दूसरी बात, मालो दौलत का नुकसान, सारे जानवर, मालो दौलत का पूरा खत्म। अभी जो है तीसरी जो कंडीशन है वो एक्सट्रीम कंडीशन है जिसके बारे में वो जिक्र करता है कि अय्यूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। उसकी पूरी जो है बॉडी पर सर से लेकर जो है पैरों तक मोटे मोटे जो फोड़े निकल आए। आप सब जानते हैं कि फोड़े जो है वो किस तरह होते हैं, जिनको हम एब्सेस भी कहते हैं। इतने इतने बड़े ऐसे फोड़े निकल आए और उसके बारे में वो कहता है कि मैं ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया ताकि उनके ऊपर खारिश कर सकूं। ऐसी उसके अंदर बेचैनी, तकलीफ, हमें अगर एक पिंपल निकल आए तो हमें कितनी ज्यादा जो उससे जो परेशानी होती है। और खुदा का कलाम, खुदा का ये जो है अपना जो खादम इस बात को बयान करता है कि उसके सर से लेकर जो है पैरों तक फोड़े ही फोड़े हैं। सर से लेकर जो है पांव तक किस तरह वो जो है खुजाता होगा। जस्ट इस बात पे गौर करें, उसकी इस कंडीशन पर गौर करें। फिर 7 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, मेरा वो जिस्म वो कीड़ों और मट्टी के ढेलों से जो है ढका है, मेरी खाल वो सिमटती और फिर नासुबुर हो जाती है। इवन यहां तक भी बात खत्म नहीं हुई, अय्यूब की बॉडी के अंदर जो कीड़े जो है पड़ गए। उसके उन जख्मों के अंदर जो उसकी बॉडी पर आए, उसके अंदर जो कीड़े जो है वो आ गए। और आप ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसी तकलीफ होगी। फिर भी खुदा का बंदा मजबूत खड़ा है और वो कहता है, अय्यूब उसका 19 बाब उसकी 25 और 26 आयत गौर कीजिएगा। कहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। अय्यूब ने खुदावंद यीशु मसीह को भी यहां पर रेफरेंस जो है वो दिया।
कि यीशु मसीह ने भी मरकर वो जी उठे। ये उसकी उम्मीद थी कि मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। और आज मैं अपने भाई अपना सफदर साहब से बात कर रहा था, मैं उनके लिए दुआ कर रहा था, तो मैंने उनके लिए दुआ करते करते उनको एक बात मैंने कही, उन्होंने इस बात पे आमीन भी कहा। मैंने उनको कहा कि एक बात आप याद रखिएगा कि हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है, वो हर काम करने की कुदरत रखता है, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा है। अगर आप अयूब की हालत पे गौर करें तो यहां पर लिखा कहता है मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। और कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है कि खुदा ने उसको बहाल किया, खुदा ने उसको उसके बदन को रिस्टोर किया। अजीजों, हमारा खुदा रेस्टोरेशन का खुदा है। हमारा खुदा चीजों को रिस्टोर कर देता है, नई बना देता है। पुरानी चीजें खत्म होकर नई बन जाती हैं। हमारे खुदावंद में ये कुदरत है, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। और एक बात और बड़ी खास है इस पूरे पैसेज के अंदर, अयूब उसके 2 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, पर उसने उससे कहा अपनी बीवी से, तू नादान औरतों की सी बातें वो करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? इन सब बातों में अयूब ने अपने लबों से खता ना की। आज हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अक्सर हमारे अजीज हम बहन भाई अक्सर यही बात भी कहते हैं, और जदों दा मिनिस्ट्री ज्वाइन की बड़ी प्रॉब्लम हो गई ने। अयूब क्या कहता है? कहता है क्या हम खुदावन से सुख पाए और दुख ना पाए? हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे ऊपर बरकतें नाजिल हो, लेकिन खुदा का कलाम कहता है सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उनसे रिहाई बख्शता है। अजीजों, मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है, वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। ज़बूर 127 के अंदर लिखा है, ज़बूर 127 के अंदर लिखा है, अगर खुदावंद शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब्स है, बेफायदा है। अगर खुदा आपकी प्रोटेक्शन नहीं वो करता तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता, लेकिन जब खुदा आपके साथ होता है तो खुदा डॉक्टरों को भी गाइड करता है। वो डॉक्टर जिनकी अकल जायल है, हमारा खुदा हिकमत का बादशाह है। खुदा उन डॉक्टर्स को भी उनको हिकमत देता है कि वो उसके लोगों को डायग्नोस कर सके, उनको राइट मेडिसिन वो दे सके। और मैं समझता हूं कि अगर किसी मरीज को राइट मेडिसिन मिल जाए तो उसके ऊपर खुदावंद की शफकत है, खुदावंद का हाथ उसके ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि आजकल तो जल्दी बंदा डायग्नोज ही नहीं होता, जिस तरह की आजकल कंडीशन है, लोग जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाते। और अजीजों, आज हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। अयूब 5 बाब 19 में लिखा है, वो तुझे 6 मुसीबतों से वो तुझे 6 मुसीबतों से वो छुड़ाएगा, बल्कि 7 में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। खुदा हमेशा अपने लोगों को मुसीबतों से छुड़ाएगा। यहां पर यह नहीं लिखा कि सादक पर कभी मुसीबत ही नहीं आएगी, लिखा है हम इस बात को सीख रहे हैं कि सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं। आप देखें, आपका और मेरा मुनज्जी, जिसके हम फॉलोअर हैं, जिसका हम नाम लेकर दुआ करते हैं, आप उसकी मुसीबतों पर कभी गौर करें। यीशु मसीह के मुंह के ऊपर थूका गया, कितने लोगों ने यीशु मसीह के मुंह के ऊपर थूका, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, और वो ताज के अंदर जो थे वो कांटे थे 3-3 इंच से बड़े थे। जब वो ताज उन्होंने पहनाया होगा उसके सर पर, यू बिलीव और नॉट कि उनके सर के अंदर भी वेन्स को रैप्चर करते हुए वो उसके कांटे उनके सर के अंदर गए होंगे, उनकी स्किन को चीरते हुए उनके अंदर गए होंगे। लेकिन खुदा छुड़ाने वाला खुदा है, उसने मौत पर गलबा पाया और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। बिकॉज वो उसने अपनी रास्तबाजी को साबित कर दिया, वो बाप की ताबेदारी के अंदर रहा। उसने इस बात को साबित कर दिया कि मैं अपने बाप का हकीकी वो बेटा हूं। अजीजों, अयूब 5 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वही मजरूब करता और पट्टी बांधता है, वही जख्म करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं। अजीजों, खुदा अपने लोगों के साथ रहता है।
दिस इज द मैसेज कि खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। हम किसी भी हालत के अंदर आ जाएं, किसी भी मुश्किल के अंदर आ जाएं, हमारा तो खुदा वो खुदा है जिसने हमें हमारी मां के पेट में तरतीब दिया, जिसने हमारी आंखें बनाई, जिसने हमारा नाक बनाया, चाहे वो आज अपना जो है जैसा भी है, ऊंचा है, नीचा है, जिसको हम फीना भी कहते हैं, वो डाउन है, खुदा ने बनाया है। बिकॉज ही मेक अस, उसने हमें जो है तरतीब दिया है, खुदा के हाथों ने हमें तरतीब दिया है। अजीजों, ये बात आज हमें जानने की जरूरत है। और वो खुदा क्या हमें आज छोड़ देता है? नेवर। लेकिन खुदा, जो अपना इमानुएल भाई ने बड़ी खूबसूरत बात शेयर की, हमें आज जो है मुशर्रफ बेटा बनने की जरूरत है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैसेज, कि हमें आज खुदा के पास रहने की जरूरत है। और हमारा खुदा हर वक्त अपनी बाहें जो है अपना जो है फैलाए रखता है कि कब उसका जो है बेटा मेरे पास आए, जो रिटर्न हो, और मैं उसको अपने जो है गले से लगाऊं, उसको अच्छी जो है पोशाक दूं, उसको अंगूठी जो है पहनाऊं। अंगूठी इख्तियार की अलामत है और कपड़े रास्तबाजी की अलामत है। आज हमें इस बात पे गौर करना है कि हमारा खुदावंद हमें चंगा करने की कुदरत रखता है। हमें सिर्फ अपने ईमान में मजबूत रहना है। भाई जो है अपना जो अजीम ने भी बड़ी खूबसूरत आयत शेयर की, वो ये आयत मेरा भी हिस्सा है, मेरे आज के मैसेज का भी हिस्सा है। लिखा है ज़बूर जो 34 उसकी जो अपना जो चौथी आयत में लिखा है, जब मैं खुदावंद का तालिब हुआ उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई जो बख्शी। दहशत हमें किस चीज की है? कि हाय मुझे कहीं कुछ हो ना जाए, हाय मेरे पीछे वालों का क्या होगा, हाय मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरा ये क्या होगा, मेरे घर बार का क्या होगा। ये दहशत है। इब्लीस हमारे माइंड के साथ खेलता है, वो हमें डराता है। और आज अजीजों, हमें डरने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें ये कहने की जरूरत है कि मेरा खुदावंद जिंदा खुदा है, वो मुझे हर तरह से बचाने की जो है कुदरत रखता है। मेरे जो है लबों से खता नहीं होगी। जिस तरह के जो है अयूब अपने ईमान में कायम रहा, उसने खता नहीं की, उसके लबों से कोई खता नहीं निकली। और आज हमें भी इस तरह मजबूत होने की जरूरत है। अजीजों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, आजमाइशें हमारे अंदर आती हैं ताकि हम मजबूत हो सकें, ताकि हम और ज्यादा स्ट्रांग हो सकें, मसीह के अंदर हम और ज्यादा मजबूत बन सकें। और खुदावंद हमें हमारी दहशत से भी रिहाई देता है। दहशत जो आजकल हमारे चौगिर्द रहती है, जो पैसे की कमी, के पैसा नहीं है क्या होगा, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हीं बातों को सोच सोच कर डिप्रेस्ड हो जाते हैं और वो दहशत का सबब जो है बनती है। लेकिन अजीजों, खुदा का पाक कलाम इंतहाई खूबसूरत है। ज़बूर कामन उसकी 17वीं आयत में लिखा है, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। जब हम शिकस्ता होते हैं, जब हम हमारे अंदर दुख होता है, तकलीफ होती है, मुसीबत होती है, तो खुदा जो है खस्ता दिलों को हकीर नहीं जानता। खुदा अपने लोगों को देखता है और उनको उठा खड़ा करता है। खुदा अपने लोगों को उठाने की कुदरत रखता है। खुदा हमारे जो है वो जिस्म की तमाम तर जो है बीमारियों को ठीक करने की कुदरत रखता है। उसका पाक रूह हमारे साथ साथ रहता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें हरगिज यतीम ना छोड़ूंगा। ये वादा हर एक ईमानदार के साथ है, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ, हमारे बाप दादा सबके साथ यही वादा है। लेकिन ये वादा जो है वो किन के लिए ऊपर इंप्लीमेंट होता है? जो उसके पास आ जाते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, जो उसके साथ जो है वो जुड़ जाते हैं पूरी रास्तबाजी के साथ, ईमानदारी के साथ। यसाया उसका जो 55 बाब की 6वीं आयत में लिखा है, जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। आज हमें खुदावंद के साथ जुड़े रहने की जरूरत है, हमें कंटिन्यूसली दुआ करने की जरूरत है। इसके अल्टरनेटिव हम देखते हैं, पौलुस रसूल ने कहा कि जो है बिला नागा दुआ किया करो, एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। ये इसका अल्टरनेटिव है। इसी बात को वो भी कोट कर रहा है। पौलुस रसूल ने भी इसी बात को हमारे सामने रख दिया कि हम बिला नागा दुआ करें, खुदावंद को हम जो पुकारें। जब तक खुदा मिल सकता है, खुदा कब तक मिल सकता है? फॉरएवर। He is forever God। वो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है, वो हर वक्त मौजूद है।
और आज हमें गौर करने की जरूरत है। इमसाल 24 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सादिक 7 बार वो गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। क्या किसी को कभी आप में से किसी को याद है आप कितनी बार हम जो है गिरे? नहीं याद, बिकॉज हम ज्यादा बार नहीं जो है हम जो है गिरते। खुदा उनका जो है कलाम जब 7 का जिक्र आता है, 7 जो है कामलियत का वर्ड है। 7 जो है यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। सादिक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, खुदा उसको फिर उठा खड़ा करता है। लेकिन हम में से बहुत कम है कि जो 1 या 2 बार हम गिरते हैं उसी से हम जो परेशान हो जाते हैं। हमें आज सादिक बन के अपने ईमान में मजबूत रहने की जरूरत है। लिखा है फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। शरीर जब बला में गिर जाते हैं वो जो पड़े रहते हैं, वो उनसे बाहर नहीं निकल सकते। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए ये बात कही है, गौर कीजिएगा। यूहन्ना की इंजील उसके 16वें बाब की 33 आयत के अंदर लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए वो कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। हमें हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखने की जरूरत है। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। मेरा और आपका यीशु मसीह दुनिया पर गालिब आ गया, और वो हमें कहता है खातिर जमा रखो, बी ए पेशेंस। हमें अपने अंदर जो है पेशेंस रखने की जरूरत है, हमें अपने अंदर पीस रखने की जरूरत है। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया पर गालिब आ गया, और हम भी गालिब आएंगे। अजीजों, आसमान की बादशाही हम बात कर रहे हैं अपनी मुसीबतों की, कि सादकों की मुसीबतें बहुत हैं। अमाल की किताब उसके जो 14वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, ये मैसेज मसीहियों के लिए है। लिखा है, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत वो करते और ये नसीहत वो देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे कि जरूर है, जो है अपना यहां पर जो गौर कीजिएगा, जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। मुसीबतों का आना ईमानदारों की जिंदगी में इंतहाई जरूरी है। अगर मुसीबत नहीं आएगी तो ईमानदार टेस्ट नहीं होगा। आपका ईमान कैसे टेस्ट होगा? क्या हमारे पास कोई स्कूल है या हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड है जहां पर हम अपने आप को टेस्ट कर सके कि मैं ईमान पर हूं या नहीं हूं? ये मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, मुश्किलात, परेशानियां, ये हमारे टेस्टिंग के लिए हैं कि हम कितने अपने खुदा के साथ लॉयल रहते हैं। और अजीजों, आज हमें इस बात को इंश्योर करना है, हमें आज इस बात को इंश्योर करना है कि हम अपने ईमान में पुख्ता रहें हर हालत के अंदर। 2 कुरिन्थियों 4 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, गौर कीजिएगा, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत, ये मुसीबत जिसको हम समझते हैं बहुत बड़ी है, खुदा का कलाम कहता है ये दम भर की है, हल्की सी है। मुसीबत हमारे लिए अज हद जो है भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। ये मुसीबत जो है हमारे खुदा के लिए जलाल पैदा करती है। बड़ी खूबसूरत बात, आखिरी बात है, अभी बहुत सारे हवाले हैं मेरे पास, लेकिन हमारे पास इतना जो टाइम नहीं, आखिरी बात आपके साथ शेयर मैं करूंगा। बड़ी खूबसूरत बात है, मैं अक्सर अजीजों के साथ, बहनों भाइयों के साथ जब भी मुझे मौका मिले मैं अक्सर शेयर करता हूँ। गौर कीजिएगा, लाजर मर गया, लाजर जो है मर गया, उसको जो है मरे को 3 दिन हो गए, और मार्था यीशु से बहुत मोहब्बत करती थी, जो है अपना जो मरियम और मार्था और लाजर। और जब मार्था ने यीशु को देखा कि यीशु उसके पास आया है, तो मार्था ने यीशु से कहा, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। तो यीशु मसीह ने एक बात कही, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं, ए मार्था, अगर ईमान रखेगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। अगर आप भी खुदा का जलाल देखना जो है चाहते हैं, तो आज हमें अपने ईमान में स्ट्रांग होने की जरूरत है, खुदावंद यीशु पर मुकम्मल भरोसा रखने की जरूरत है। अपनी जो कमजोरी को ना देखें, अपने जो खुदा को देखें कि आपका खुदा कितना जो है बड़ा खुदा है। ही इज अ बिग गॉड। ये हमारी सोचों से भी जो है खुदा जो है बड़ा है। हम सोचते हैं कि शायद मैंने बहुत बड़ा सोचा है, लेकिन हमारा खुदा ही इज टू बिग। दाऊद कहता है, खुदावन तू आसमान के आसमानों में भी नहीं जो है समा सकता। हमारा खुदा इतना बड़ा है कि दुनिया की कोई चीज उसको उसके अंदर जो है समा नहीं सकती। खुदा के को जो है खुदा के समाने के लिए ऐसा कोई चीज ही नहीं है जहां पर खुदा जो है रह सके।
लेकिन ही इज अ बिग गॉड। हमें आज खुदावंद पर भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम कहता है, बड़ी दो बातें यहाँ पर आज हमारे लिए हैं। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, और दूसरा, हमें हर हाल में खुदावंद पर ईमान रखने की जरूरत है। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे, और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि सादिक की मुसीबतें जो है बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। खुदावंद हमें इन सब से रिहाई बख्शता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर आशर इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए। सारा इज्जत और जलाल खुदावन के नाम को पहुंचे। हम यिर्मयाह 30:17 में देखते हैं, क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा। हमें इस ईमान में खड़े रहने की जरूरत है कि खुदावंद ही है जिसके पास वो कुव्वत ताकत है जो हमें चंगा रखने की कुदरत रखता है। तो इसी ईमान में आगे बढ़ते हुए हम बहन साइमा जॉर्ज के साथ मिलकर तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। अगर आप में से किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर उन तमाम बीमारों के लिए दुआ करें। हालेलुया। वो जैसा कि आप सब जानते हैं, भाई सफदर को हम दुआ में रखेंगे कि खुदावंद उनकी बाकी भी जो है रिकवरी जो है खुदा करे। मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद ने अपना काम जो है वो कर दिया है। नाउ इट्स जस्ट अ टाइम, सो टाइम विल इट विल टेक सम टाइम, और वो खुदावंद के फजल से हमारे साथ बहुत जल्द जो है जूम मीटिंग के अंदर भी होंगे। लेकिन हम फिर भी खुदावंद के सामने हमेशा जो है वो झुके रहेंगे, जैसा कि खुदावंद के कलाम में आज हमने जो देखा है कि हमें खुदावंद से जो है दुआ करने की जरूरत है, हमें खुदावंद को पुकारने की जरूरत है। हालेलुया। अजीजों, अपने सरों को झुकाएंगे, क्योंकि वादों में सच्चा खुदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, तो जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी जो कुछ दर कुछ रहती है। खुदावंद में तेरा शुक्र अदा करती आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदावंद ने फिर से अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में ये लम्हा दे दिया कि हम तेरी हजूरी में हाजिर हो सकें, तुझे सजदे तज़ीमिया पेश कर सकें। बेशक खुदावंद तो दूर नजदीक का खुदा है। ए बहरबर के खालिक और मालिक, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करती हूँ। मैं अपने सजदे तज़ीमिया तुझे पेश करती हूँ, और जितने तेरे बेटे बेटियों ने खुदावंद इस वक्त अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाया है, एक एक के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और खुदावंद यकीनन तूने इस शाम को खुदावंद शुक्रगुजारी को अपनी हजूरी में मकबूल ठहराया है कादिर मुत्ती खुदा, और तेरे इस पाक कीमती फजल के लिए शुक्र अदा करती हूँ जो तूने आज बख्श दिया। तेरे बेटे के वसीला से खुदावंद आज हम तेरी जिंदा आवाज को सुन सके। आज की खूबसूरत जिंदा आवाज खुदावंद उसके लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद तेरी तमजीद करती हूँ। खुदावंद तू जो भला है, खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है तो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। खुदावंद हमारा ईमान है, आज ईमान के हवाला से खुदावंद हमने कलाम को सुना, हमारा ईमान और तुझ पर मजबूत हो गया। शुक्रगुजारी करते हैं तो रोज बरोज हमारी जिंदगी में ऐसे मौज से करता है जिसके वसीला से खुदावंद हम और ज्यादा खुदावंदा मजबूत होते हैं और तुझ पर तवक्कल करते हैं और ईमान में मजबूत होते जाते हैं, तुझ में बढ़ते जाते हैं। और खुदावंद इसी तरह से कादिर मुत्ती खुदा तेरे बेटे सफदर नास के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हर तरह की मुश्किल परेशानी से तूने अपने बेटे को महफूज रखा, और खुदावंद अपने जलाली हाथ को अपने बेटे पर बढ़ाए रखा। और खुदावंद बाकी मांदा कमजोरी को भी तेरे पाक कभी हाथ में सौंप देते हैं। अपने बेटे को खुदावंदा तो अपने पाक लहू के नीचे ले ले कादिर मुत्ती खुदा, और डॉक्टरों को खुदावंद हिकमत दनाई की रूह बख्श। खुदावंदा जो भी खुदावंदा कादर मुत्ती खुदा बदनी कमजोरी रह गई है, यस्सु तेरे नाम के वसीला से जाती रहे। और खुदावंद बहुत जल्द तेरा बेटा खुदावंद तेरे कलाम की फिर से एक दफा फिर से मनादी करने के लिए खुदावंद उठ खड़ा हो, और खुदावंदा इसी तरह से उसके घराने को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, और उसकी गवाही खुदावंदा जिस तरह पहले मजबूत थी इसी तरह से खुदावंद तुझमें और खुदावंद खूबसूरत गवाही लेकर खुदावंद हम सबों के दरमियान में आए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। कादर मुत्ती खुदा इसी तरह से अपने
मिनिस्ट्री के तमाम मेंबरान के लिए खुदावंदा, तमाम बहन भाइयों के लिए खास बरकत की दुआ करते। खुदावंद कोई भी प्रॉब्लम में है, परेशानी है, कमजोरी है, इनके अजीजों के लिए, प्यारों के लिए भी खुदावंद तुझसे हाथ उठाते और खुदावंद तुझसे मिन्नत करते। खुदावंद अपने जलाली हाथ को बढ़ा, अपने कभी हाथ को बढ़ा और हम सबों की तमाम जरूरियात को खुदावंदा, तमाम कमजोरियों को खुदावंद, जो खुदावंदा तो अपने ऊपर ले लेता है कादर मुत्ते खुदा, क्योंकि खुदावंद तो तेरे मार खाने से खुदावंद हमने शिफा पाई है। और कादर मुत्ते खुदा, तू हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरियात को जानता है। तू जानता है कि मेरे बेटे बेटियों को किन किन चीजों की जरूरत है कादर मुत्ते खुदा। और खुदावंद तेरा कभी हाथ तेरे हर एक बेटी और बेटे पर भर जाए, इनको सेहत, तंदुरुस्ती, कामिल शिफा नायत कर कादर मुत्ते खुदा। और कभी किसी चीज की कादर मुत्ते खुदा इनके घरानों में कमी ना हो, और खुदावंद इसी तरह से अपने लाई खजाना से अता करता रहे। और कादर मुत्ते खुदा, तेरा बंदा आशिर, पास्टर आशिर के लिए भी खास बरकत की दुआ करते। खुदावंद तेरा बेटा इसी तरह से खुदावंदा, इसी तरह से तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता जाए कादर मुत्ते खुदा। और खूबसूरत आज की इस इबादत के लिए एक दफा फिर से तेरा शुक्र अदा करते। फिर से तूने हमारी जिंदगी में हमें बख्श दिया कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके कादर मुत्ते खुदा। और खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, और ये तेरे फजल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तेरे पाक कीमती फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कादर मुत्ते खुदा। बाकी मादा वक्त को भी तेरे पाक जख्मी हाथों में सौंप देते हैं। तेरे खुदावंदा उन जख्मी हाथों के नीचे एक दफा फिर से अपने भाई सफदर को और इसी तरह से उन तमाम प्यारों अजीजों को लेकर आते हैं कादर मुत्ते खुदा, जो किसी भी परेशानी, बीमारी, दुख, तंगदस्ती में से गुजर रहे हैं। खुदावंद तेरा लहू हम सबकी बड़ी निगहबानी मुहाफजत करे, और जब हम दोबारा एक दूसरे से मिले तो इसी तरह से हंसते मुस्कुराते मिले। सारा इज्जत जलाल तेरे नाम को मिलता रहे। ये दुआ मांगते तेरे पवित्र जलाली यीशु नाम से, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ हम पास्टर आशीष के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी इस तरह आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा वो तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आज से लेकर अब तक जो है कुल ईमानदारों के साथ, वीयूएसओ की जो है पूरी फैमिलीज के साथ, तमाम खानदानों के साथ, घरानों के साथ, भाई सफदर के साथ, नाम बनाम हर एक फैमिली के साथ होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल से जो मामूर करे। गॉड ब्लेस यू।